एक किसान का बेटा फारग रहने और गांव में आवारा फिरने में अपना वक्त जाया किया करता था। उसका बाप उसे अक्सर औकात बहुत समझाया करता था, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी आदतें नहीं बदला करता था। आखिरकार एक दिन बाप ने सोचकर एक तरकीब निकाली। वो बसंत के दिन सुबह सवेरे ही अपने बेटे को अपने साथ खेतों में ले गया। बेटा, आज के दिन जिन सबसे अच्छी बालों के दाने हम खेत में से तोड़ के रख लेंगे, उस एक दाने से कई कई पौधे हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि खेत में चलते हुए सीधे निकलते और तोड़ते चले जाओ। पीछे मुड़कर देखने का हुक्म नहीं है। अब तुम खेत में जाओ और 7-8 सबसे अच्छी बालें तोड़कर लाओ। लड़का खेत में चला गया, जहां बहुत सी पकी हुई बालें उसके सामने मौजूद थी, मगर यह समझकर कि आगे उससे भी ज्यादा अच्छी बालें मिलेंगी, वो कोई भी बाल तोड़ ना सका। नहीं, मुझे ये नहीं तोड़नी चाहिए। हो सकता है कि आगे इससे भी अच्छी बाल मौजूद हो। अरे नहीं, मुझे ये भी नहीं तोड़नी चाहिए। हो सकता है कि इससे भी अच्छी बाल आगे मौजूद हो। वो इसी तरह अच्छी से अच्छी बालों को तर्क करता गया, बस इसी ख्वाहिश के पेशे नजर कि हो सकता है कि इससे भी ज्यादा अच्छी बाल मुझे मिल जाए। बस इसी उधेड़ बुन में वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि आगे कच्ची बालें शुरू हो गईं। अरे ये क्या, अब तो कच्ची बालें शुरू हो गई हैं। मुझे पीछे वाली पक्की बालों को तोड़ने के लिए जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि शर्त ये है कि मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। अब चूंकि गुज़श्ता बालों को वो तोड़ नहीं सकता था, लिहाजा खाली हाथ ही उसे अपने बाप के पास लौटना पड़ा। बेटा, क्या कोई भी बाल तुम्हें अच्छी नजर नहीं आई? नहीं अब्बा जान, खेत के आगाज से ही एक से बढ़कर एक अच्छी बाल मौजूद थी, मगर मैं इस वजह से नहीं तोड़ सका कि हो सकता है कि इससे भी अच्छी बाल आगे मुझे मिल जाए। इस तरह अच्छी से अच्छी मिलने के लालच में मैं बहुत सी अच्छी बालों को छोड़ता चला गया। आखिरकार कच्ची बालें शुरू हो गईं और इस तरह मैं कोई भी बाल न तोड़ सका। अरे नादान लड़के, तुमने नादानी से अपना अच्छा वक्त खो दिया। अब तू दोबारा जाकर उन बालों को तोड़ नहीं सकता। बच्चे ने नादानी और शर्म से अपना सर झुका दिया और अपने बाप की बातों को गौर से सुनने लगा। देखो बेटा, वक्त की मिसाल भी उन गुजरी हुई बालों की तरह। जो वक्त एक दफा गुजर जाता है वो कभी हाथ नहीं आता। दाना वही है जो मौजूदा वक्त से मुस्तफीद होने को तैयार रहे। तो प्यारे बच्चों, सारी जिंदगी हम किसी अच्छे वक्त के इंतजार में रहते हैं, फिर पता चलता है कि जो वक्त गुजर गया था वही वक्त अच्छा था।